जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। और जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में आपसे वादा था कि मैं एक नए ड्रामे को लेकर के आऊंगा आपके पास। अ, तो जी हाँ, मैं इस बार एक बेहतरीन ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जिसका नाम है इश्क मुर्शिद। जो तू कहे। इश्क मुर्शिद इन दिनों दुनिया भर के देशों में जहाँ उर्दू नाटक ड्रामे देखे जाते हैं उनमें काफ़ी उनके ऑडियंस को पसंद आ रही है। और ये बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है जिसमें बस हल्की फुल्की नोक झोंक है जिसे लोग इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। अ, हम लोग इसके हर पहलू पर सिलसिलेवार ढंग से आएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हम टीवी पर यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसे जा कर के आप देख सकते हैं। और इसकी कहानी की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई। इसका प्लॉट बहुत अच्छा है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। अम, और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि बिलाल अब्बास और दुरे शिफा सलीम इस मरकज़ी किरदार में हैं। तो और दोनों ने अपने अपने रोल को बखूबी निभाया है। आ, तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा इश्क मुर्शिद के बारे में। तो कहानी और अभिनय, एक्टिंग वगैरह, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, इसकी बात करने से पहले इसका सबसे पहले जिक्र करना चाहिए हमें इसका ओएसटी। इसका ओएसटी बहुत अच्छा है, कमाल है। एक दो लाइन उसमें मुझे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। मुझे मज़ा नहीं आया। वो ये था कि आप खुद समझ सकते हैं, गाना सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं पसंद है। तो एक दो लाइन मुझे अब ये, बाकी गाने का कंपोजिशन बहुत कमाल का है। मिक्सिंग में थोड़ी सी कमी है और मिक्सिंग सही से हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी गाना बहुत अच्छा तरीके से गाया गया है, बहुत ही कमाल है। और लोगों को पसंद आ रहा है और हिट है तो फिट है। तो खैर, अब आते हैं इसकी कहानी पर। इश्क मुर्शिद एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम है शामिर, जो बिलाल अब्बास उस किरदार को निभा रहे हैं। बिलाल अब्बास बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। मैंने उनकी सबसे पहले मैंने उसके एक शो देखा था, चीख। वो आउटस्टैंडिंग कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। क्या नेगेटिव कैरेक्टर किया था बंदे ने कि आदमी को के दिल में मतलब खून खौल जाए, ऐसा रोल किया था। उसके बाद मैंने उनके कई सारे सीरियल देखे, कई सारे ड्रामे में उन्होंने कमाल का अभिनय किया। हाँ, एक इस बात का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अजीज़ दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यार, मैंने चीख देखी थी और बिलाल अब्बास का किरदार इतना नेगेटिव था कि मुझे इतनी नफ़रत हो गई थी कि मुझे उनके कोई भी सीरियल नज़र आते थे तो मैं उसे नहीं देखता था। उनके परिवार वाले भी मतलब स्किप कर देते थे, हटाओ इसके, ये सीरियल नहीं देखने हैं। ये उस किरदार की जीत है एक्चुअली, सच बताओ तो। और फिर मैंने उनको इश्क मुर्शिद के बारे में बताया तो उन्होंने देखना शुरू किया। उसके बाद वो बोले, यार क्या कमाल का बंदा है, क्या कमाल एक्टिंग करता है। तो अब वो रेगुलर देख रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट जगा हुआ है। खैर एनीवे, ये हम लोग थोड़ी से ट्रैक से भटक गए थे। अब आते हैं दूसरी बात पर कि इसकी स्टोरी इसकी स्टोरी ये शाहजेन के ऊपर में है, जो शामिर के ऊपर में है। सॉरी, शाहजेन दूसरे एपिसोड का नाम आ गया है यार। तो शामिर के ऊपर में जो एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। उनकी पार्टी
को उनके पिता मतलब फादर जो हैं वो रन करते हैं। और दूसरी तरफ दुल्फ़िशा सलीम हैं और उनके वालिद एक छोटे से सरकारी मुलाजिम हैं और वो काफ़ी ईमानदार हैं और अपने मुल्क के सिस्टम को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ हैं। माँ बेटी दोनों में इन चीज़ों को लेकर के डिस्कशन होता है और काफ़ी बाप के का असर उनकी बड़ी बेटी दुल्फ़िशा सलीम जिनका नाम है सिब्रा इस ड्रामे में, तो उनके अंदर वो असर दिखता है। दूसरी बेटी कहती है कि नहीं, नॉर्मली वो अपनी माँ की तरह हैं कि हमें नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा हो तो समझौता कर लेना चाहिए। एनीवे ये प्लॉट बढ़ता आगे और इस बीच उनको बिलाल अब्बास को मोहब्बत हो जाती है शामिर को दुल्फ़िशा सलीम से। अब उसके लिए वो उसके घर में जा कर के गरीब बन कर के रहते हैं किराए पर। और एक कैरेक्टर को, वो सब्ज़ी वाले के कैरेक्टर जिसका नाम जी खुदा बख्श है, फजल बख्श, सॉरी फजल बख्श, खुदा बख्श भी है लेकिन मैं आऊँगा उस पर। फजल बख्श जिसका किरदार अली मुगल ने निभाया, बहुत कमाल का बंदे ने क्या छाप छोड़ी है उस कैरेक्टर में। मैं उनके ब्लॉग भी देखता हूँ, उनका ब्लॉग है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि हाँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हम अक्सर सीरियल ड्रामे देखते हैं जो पर्दे पे आते हैं, पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो अली मुगल के ब्लॉग में दिखता है और अच्छा लगता है उनके डायरेक्टर, उनके राइटर, उनके टेक्नीशियन को देख कर के, उनकी मेहनत को देख कर के। खैर एनीवे, तो उनको मोहब्बत हो जाती है, वो उनके घर पे रहने लगते हैं और उस उनके घर वालों का दिल जीतने में की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, लेकिन लड़की का दिल नहीं जीत पाते। और धीरे धीरे एपिसोड दर एपिसोड वो लड़की के करीब आने लगते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े कॉमेडी फनी अंदाज में है, जिसको आप ऑडियंस काफ़ी इन्जॉय करेंगे अगर देखेंगे तो। बहुत मज़ेदार है, मैं खुद कहूँगा आपको कि आप ज़रूर देखें। तो हाँ, इनका प्रपोज सीन बहुत कमाल का हुआ है, मैंने देखा एपिसोड, और वो सीन आप ज़रूर देखिए, बहुत आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देगी। वैसे पूरा सीरियल, पूरा ड्रामा जो है आपको कहीं पे भी बोर होने नहीं देता है। ये इसकी कहानी है। अब आगे क्या होगा ये तो आप एपिसोड देखते जाइए और मैं आपको उस बारे में ज़रूर एपिसोड अपना वीडियो लेकर आऊँगा, उस बारे में बात करूँगा। तो यहाँ तक की कहानी की बात थी और मैं अब आगे बात करूँगा कि कहानी की सबसे बड़ी कमी है कि लिखते समय लिखते लिखते फिर कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। जैसे इसमें एक किरदार है जो बिलाल अब्बास की मंगेतर कह सकते हैं आप, वो एक जासूस को अपने लगा देती हैं दुल्फ़िशा सलीम और सिब्रा के कैरेक्टर, और इनके बिलाल अब्बास के इसमें जो फजल बख्श बाद में बन करके उनके घर में रहने लगते हैं। और बाद में हाँ, खुदा बख्श वो है अली मुगल जिसका कैरेक्टर कर रहे हैं, जो वो असल में फजल बख्श थे। लेकिन जब देखते हैं कि वो बड़ा फ़नी अंदाज में कि वो इनका नाम सामने वाले ने ले लिया है, तो इसका नाम फिर वो खुदा बख्श रखते हैं। एनीवे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो इसके बाद ये होता है कि वो उनके पीछे लगा देती हैं अपनी अपने जासूस को। अब वो बंदा जासूसी करता है, उसको सब मालूम है, वो खबर भी कर देता है, ये जाके उसको पकड़ लेती हैं। शामिर के दोस्त को पकड़ कर लाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि अ, मुझे वो लड़की का घर का पता बताओ, वो लड़की बता। अरे भाई, जब जासूस उसके पीछे लगा है, रास्ते में तो नहीं देख लिया है, ज़ाहिर है लड़की का घर का भी पता होगा, लेकिन खामखाई के सीन बढ़ा रहे हैं जिससे सीरियल कमज़ोर होता है, इंटरेस्ट ख़त्म होती है। इतना अच्छा सीरियल है, छोटी छोटी गलतियों की वजह से मज़ा ख़त्म हो जाता है, लगता है क्या क्या है, ये बकवास क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ लॉजिक थोड़ा सा देखना चाहिए। स्टोरी जब लिखते हैं तो उस वक्त लॉजिक का ध्यान रखना पड़ता है। एज ए राइटर हम जब भी काम करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि लोग हज़म कर पाएँ, ऐसे ही चीज़ें लिखें। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। अब आते हैं बिलाल अब्बास के ऊपर। बिलाल अब्बास शामिर के कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्ले करते हैं
और जैसे वो फजल बख्श में आते हो वो बहुत कमाल का अंदाज हो जाता है, उनका स्टाइल, वो सारी चीज़ें, बोलने का अंदाज, उन्होंने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है उस कैरेक्टर को, और उसको एडेप्ट करके हम उन्होंने पेश करने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो रही है उनसे, कि वो जब कुछ कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि वो उस कैरेक्टर में नहीं रहते हैं, फिर वो शामिर दिखने लगते हैं, या फिर कभी कभी बिलाल अब्बास लगने लगते हैं। अ, वो कमाल के कैलिबर है उनके अंदर में, कमाल के एक्टर हैं। तो उनसे उम्मीदें हैं कि एपिसोड वो अपने कंधे पे लेके चल भी रहे हैं, नो डाउट। सभी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन कंधे पे इनका है। तो ये उनके कैरेक्टर की बात हुई। दूसरा कैरेक्टर है शिवराज, जिनका कैरेक्टर दूर फशा सलीम कर रही हैं। उनका चेहरा बहुत मासूम है, और इस वजह से उस कैरेक्टर को अ, उसको जीने में काफ़ी उनको आसानी होती होगी। बहुत ही कमाल का उनका चेहरा है, और इस कैरेक्टर में बहुत फिट होता है। और उन उसको लेकर के काफ़ी उनके जो रोमांस है या उनका कन्फ्यूज़न है, वो ऑडियंस में एक अच्छा इंटरेस्ट पैदा करता है। हाँ, इसके अलावा उनकी बहन का जो किरदार में है वो भी काफ़ी अच्छा है। जब बहन के साथ में उनकी नोकझोंक होती है, वो बहन की अपनी एक ट्रैक है, उनकी शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है, लेकिन तलाक की नौबत आ जाती है, लेकिन उसमें बिलाल अब्बास कैसे मदद करते हैं, ये एपिसोड में देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इस तरह से स्टोरी चल रही है, काफ़ी अच्छा एपिसोड है, आप ज़रूर देखें। इसका डायरेक्शन बहुत कमाल का है। राइटिंग के बारे में तो मैंने आप सबको बता दी। डायरेक्टर इसके मैं नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अली मुगल के इनमें देखा था। वो कह रहे थे कि राजकुमार हिरानी हैं। अ, अच्छे हैं, अच्छे डायरेक्टर। चलिए, हमारे राजकुमार हिरानी साहब जो हैं, वो इतने एक अपने आप में एक मिसाल बने हुए हैं, और उनको नाम दिया जा रहा है। नो डाउट टीवी इंडस्ट्री जो है वहाँ की है, उसमें उन्होंने अच्छे सीरियल देने की कोशिश की है। और सब कुछ अच्छा है, सेटअप अच्छा है, सेट्स अच्छे हैं, लाइटिंग अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये किया है। हाँ, बस राइटर से यही है शिकायत की, जो अली मुगल का कैरेक्टर है उसको कभी मतलब एक ट्विस्ट लाने के लिए बीच बीच में ले आते। कभी वो नाई बन जाता है, कभी वेटर बन जाता है। वो ठूसा हुआ लगता है। अगर उसको और ज़्यादा कहीं कहीं जस्टिफाई करता है वो, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि वो ठूसा हुआ है। जबकि वो उसके टैलेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत कमाल का एक्टर है। और इस तरह से वो सीरियल अभी अपने एक रफ्तार, अपनी एक गति पकड़ी हुई है। अब आगे देखते हैं कि कैसा होता है। तो दोस्तों, ये ज़रूर देखिए सीरियल। हर इतवार के दिन यानी संडे के दिन यह हम टीवी पे आता है, तो आप इसे ज़रूर देखें। और मैं अगले एपिसोड में फिर लेकर आऊँगा, कुछ अच्छा होने वाला है। कहानी में जैसे ट्विस्ट आएगी, इस तरह की कहानी जो अमीर लड़का गरीब बन करके मोहब्बत करता, जब उसकी बहन कहती है, वो बहुत अच्छा कमाल का सीन है, जहाँ बोलता है कि तुम मेरी अपने अपने मतलब बॉयफ्रेंड को कहती है, अपने शौहर को कहती है कि तुम मेरे लिए इस तरह से कर सकते हो, यानी मेरे लव में कोई एडवेंचर नहीं है, अपनी मेरी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है। वो कमाल का है लाइन। तो अब जब राज खुलेगा, तो एक बार ऐसा हो चुका है कि राज खुलने वाला था, लेकिन नहीं खुल पाता है। अब इंतज़ार है ऑडियंस को कि कब राज खुलेगा, उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद ये होगा मुझे क्या पता क्या होगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपके पास आऊँगा। अलविदा।